आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने वाले 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने की है। इनका कहना है कि 5 जनवरी साल 2024 को चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। माना जा रहा है कि चौधरी निर्मल सिंह अगले साल होने वाले हरियाणा लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुरुक्षेत्र या फिर अंबाला शहरी सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। वर्तमान में अंबाला शहरी सीट पर बीजेपी के असीम गोयल विधायक हैं, तो वही कुरुक्षेत्र से नायब सैनी बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिलने के ना चलते निर्मल सिंह ने अंबाला शहरी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्होंने इस चुनाव में असीम गोयल को कड़ी टक्कर दी थी। तो वहीं इस बार वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो इस सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं बढ़ती मानी जाए। निर्मल सिंह साल 2018 में अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी चित्रा सरवारा को सौंप चुके हैं। चित्रा सरवारा जब कांग्रेस में थी तो इन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। चित्रा सरवारा न सिर्फ राजनीति में कुशल है बल्कि प्रोफेशनल डिजाइनर और समाज सेविका भी है। साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में चित्रा सरवारा ने डिजाइन मैनेजर के तौर पर काम किया था और उस समय इनका काम काफी सराहा गया था। लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ा और अनिल विज को कड़ी टक्कर दी थी। तो वहीं अब अगर ये कांग्रेस के साथ जाकर अंबाला कैंट से चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर अनिल विज को कड़ी चुनौती देती नजर आ सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि अनिल विज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब चौधरी निर्मल सिंह और इनकी बेटी चित्रा सरवारा का अंबाला जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। राजनीतिक गलियारों में ये बात कही जाती है कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा के विरोध की वजह से निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद दोनों पिता पुत्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दोनों चुनाव हार भी गए थे। निर्मल सिंह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं और फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की कोशिशों से ही निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में इसे अंबाला में कुमारी शैलजा को हुड्डा गुट की ओर से उनके घर में घेरने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि निर्मल सिंह ने साल 2019 चुनाव के समय हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट भी बनाया था। अप्रैल 2022 में जब चित्रा सरवारा और चौधरी निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्होंने अपने फ्रंट को भी इस पार्टी में शामिल कर लिया था। करीब 1.5 साल बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी से अब किनारा कर लिया है। अब निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के पार्टी छोड़ने के बाद हरियाणा की सियासत में कई सारे सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इनके जाने से आम आदमी पार्टी पर किसी तरह का असर होगा। अगर ये कांग्रेस में जाते हैं तो अंबाला और उसके आसपास के क्षेत्र का सियासी मिजाज किस तरीके से बदलने वाला है। सवाल ये भी है कि क्या इनकी कांग्रेस वापसी से कुमारी शैलजा कमजोर पड़ जाएंगी। अब इनके आम आदमी पार्टी छोड़ने की बात कहें तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले इनके पार्टी छोड़ने का असर आम आदमी पार्टी पर जरूर पड़ेगा। निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे और उनकी बेटी हरियाणा की इकाई में उपाध्यक्ष पद पर थी। तो ऐसे में इनका पार्टी छोड़ने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तो माने ही। जहां तक इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में आने से अंबाला या फिर अंबाला के आसपास के क्षेत्र की राजनीति बदलने की बात है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ कांग्रेस को मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पिता पुत्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ये दोनों दूसरे नंबर पर रहे थे। तो अब अगर ये कांग्रेस में वापसी करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको पार्टी का साथ तो मिलेगा ही, इसके साथ ही अंबाला और इसके आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। अब साल 2019 में कुमारी शैलजा के कारण ये माना जा रहा है कि इन्हें टिकट नहीं मिली, तो ऐसे में अगर ये कांग्रेस में वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये कुमारी शैलजा के लिए भी चुनौती ही होगी। अब ये दोनों भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं, तो जिस वजह से कुमारी शैलजा ने इन्हें दरकिनार भी कर दिया था। तो ऐसे में अगर इन दोनों को इस बार विधानसभा चुनाव में अंबाला सिटी और अंबाला कैंट से टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर हुड्डा गुट मजबूत होता नजर आ सकता है। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि निर्मल सिंह को कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी लड़वा सकती है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे काम कर रहे थे, जिनमें अनुराग ठांडा, अशोक तंवर, निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा शामिल थी। तो ऐसे में दो बड़े चेहरों के पार्टी छोड़ने से ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई पर असर पड़ता जरूर नजर आएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी को किसी नए बड़े चेहरे की भी तलाश करनी पड़ेगी। अब देखना होगा चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने से जिन सियासी समीकरणों पर फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो साफ और स्पष्ट साबित होते नजर आएंगे। आपका क्या सोचना है, राय रखिए। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।